हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुल्फ़कार। वेलकम, दिल से वेलकम। देखो हमने दिल भी बनाया आपके लिए ना। दिल से वेलकम कर रहे हैं आपका आज की इस राइटिंग स्किल की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, स्किप मत करना, देख लेना। अगर आप 11th क्लास के, 10th क्लास के या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देख लेना। चाहे आप JK बोस के स्टूडेंट हो, चाहे आप JK बोस के स्टूडेंट हो या फिर CBSE के हो, CBSE के हो, तो दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेना। फिर से मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल में। लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तीनों ही क्लासेस में, 10th में, 11th में, 12th में। तो आज देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर जो है ना, दो टाइप के होते हैं। एक तो लेटर, पहले ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, फार्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। थंबनेल में भी आपने देखा होगा फार्मल एंड इनफॉर्मल। अब ये फार्मल लेटर क्या होते हैं और ये इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे, ये बात जानेंगे। तो देखो सबसे पहले फार्मल लेटर, आपको पता है कि हम किसको लिखते हैं, जैसे कलेक्टर, ठीक है, कमिश्नर हो गया, कलेक्टर हो गया, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखते हैं हम, इसको हम फार्मल लेटर कहते हैं। जैसे एडिटर को भी लिखते हैं, मैनेजर को भी लिखते हैं, डायरेक्टर को भी लिखते हैं। इसके अलावा आप स्कूल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सर को जो स्कूल में लेटर लिखते हैं ना, वो भी लेटर है, प्रिंसिपल सर को लिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी पर्सन को आप लिखते हैं, हायर अथॉरिटी को लिखते हैं आप, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, फार्मल लेटर की कैटेगरी में आता है। जानना ये ज़रूरी नहीं है कि क्या क्या, ये तो आपको भी पता है, लेकिन हमने दिखना है फॉर्मेट। अच्छा देखो, आपने क्या करना है, आपने बहुत बार पढ़ लिया है, फॉर्मेट भी देख लिया इसका, सब चीज़ें आपको, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से पहले ना ये ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि भूल जाते हैं, फॉर्मेट भूल जाते हैं। और आपको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। अगर आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा ना, देखो आपका फॉर्मेट देखेगा एग्जामिनर, वैल्यूएटर जो होगा, वैल्यूएटर आपका फॉर्मेट देखेगा और यहाँ से भी आपको मार्क्स मिल जाए। और फॉर्मेट के तो वैसे भी आपको पता ही मार्क्स मिलते हैं। बॉडी के मार्क्स अलग होते हैं, लेटर की जो बॉडी होती है उसके मार्क्स अलग होते हैं, लेकिन इसके मार्क्स आपको अलग मिलते हैं। और अगर आप फॉर्मेट अच्छे से लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप बॉडी में थोड़ा बहुत कम भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं। ये जो मार्क्स हैं ये फ्री के मार्क्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फॉर्मेट क्या है, जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। ये एड्रेस किसका है, सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस मतलब जो भी लेटर को सेंड कर रहा है वो। आपको क्वेश्चन आएगा भी कि बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट या जो भी, जिस तरीके से भी आपको हेड बॉय हेड गर्ल लो, आपकी लेटर इशू करो, प्रिंसिपल सर को करो या किसी भी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस को करो, जो भी होगा ना वो आपको बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो वही आपने बन के यहाँ पर जो लेटर है वो सेंड करना है। सेंडर का एड्रेस, एड्रेस में आपको क्या लिखना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबी डिटेल आपको लिखनी है, आप अपना मोहल्ला भी लिखो, तहसील भी लिखो, ब्लॉक भी लिखो, सारी चीज़ें लिखो, नहीं। आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपकी मेन लोकेशन, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो भी ना स्ट्रीट नंबर या वार्ड नंबर जो होता है हमारा, वो लिखना है। उसके बाद अपने जो भी आपका जो विलेज है उसका नाम लिखना है, या जो भी सिटी वगैरह का नाम है उसका नाम लिखने के बाद, जैसे ये मैंने लिख दिया पुंछ वगैरह, ये लिख दिया, ठीक है। या नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ऐसे ऊपर स्ट्रीट नेम दे दो और नीचे आपने क्या करना है, पिन कोड लिख देना है। क्या लिख देना है, जो हमारा पिन कोड होता है ना, पिन कोड जो होता है वो लिख देना आप, ठीक है। जैसे मैं पुंछ का बताता हूँ, 8185 1, ये आपका क्या पिन कोड, ये लिख देना आपने, बस और कुछ नहीं करना है। समझ आ गई ना, ये हो जाएगा एड्रेस। यहाँ पे नाम लिख दिया अपना जो भी है, आप कहाँ पर रहते हो, मतलब वो प्लेस वगैरह लिख दिया। उसके बाद ऐसे ही तो 3 लाइन में, ज़्यादा नहीं, 3 लाइन में अपने एड्रेस को अपनी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने डेट लिखनी है। अच्छा डेट कौन सी, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो वही डेट लिखनी है आपने। और डेट लिखनी कैसी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे 19 में आई तो 19 Feb 2025, इस तरीके से लिखना है आपने। ये नहीं लिखना है 19 2, ऐसे नहीं लिखना है, इस तरीके से आपने लिखनी है डेट। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन छोड़ देनी है। क्या करना है, एक लाइन को छोड़ देना है। जब आप एग्जाम में बैठेगे तो एक लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद आपने लिखना है जो भी रिसीवर्स की डेजिग्नेशन होती है या एड्रेस होता है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप डिप्टी कमिश्नर साहब को लिख रहे हैं तो उनका जो है ना, ये उनकी डेजिग्नेशन है। डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हो
चीफ एडिटर को लिख रहे हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हो, या फिर प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, तो वो लिख देना है, वो डेजिग्नेशन होगी। कहाँ पर है स्कूल, जैसे प्रिंसिपल सर स्कूल, कौन सा स्कूल है वो लिख देना है। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब कहाँ के, पुंछ के, जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट के भी हैं वो लिख देना है। समझ आ गई ना, उनका जो भी होता है वो एड्रेस लिख देना है। ये हो जाता है रिसीवर की डेजिग्नेशन और रिसीवर का एड्रेस। एड्रेस भी इसी में डेजिग्नेशन लिखी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, ये सारा आप लिख सकते हो। उधर का अगर आप पिन कोड भी पता है अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तो वो भी लिख सकते हैं। समझ आ गई ना, या प्रॉपर वहाँ का जो स्ट्रीट नंबर वगैरह जो होता है वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या लिखना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने किसकी, जो भी आप जिसके रिलेटेड जो है ना आप लेटर लिख रहे हो वो काज वो रीज़न लिखना है आपने, बस बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए। मेरे कहने का बोल के देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि 5 से 6 वर्ड का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 भी तो ज़्यादा ही हो गया, 4 to 5 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपने लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, जैसे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, तो ये आपने लिखना है किसमें, सैल्यूटेशन में। समझ आ गई ना। अच्छा आपको एक बात बता दूं, ये अभी अभी जो कुछ देर पहले ना अगर आप देखें क्या सीबीएसई के, अगर हम देखें सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या है कि अब ये जो है ना, ये जो सैल्यूटेशन है ये पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट जो है ना वो बाद में लिखते हैं। तो आप चाहें तो आप ये पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सर, हम ये अगर ऊपर लिख दें और सब्जेक्ट नीचे लिख दें तो क्या हमारे मार्क्स तो नहीं कट होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स आपके कट नहीं होंगे। हाँ, एग्जामिनर पे या एवेलुएटर पे ये अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि उनको पता होगा कि हाँ चलो स्टूडेंट जो है वो अप टू डेट जो है वो कहीं ना कहीं अटैच हैं, उनको ये पता चल रहा है कि ये देख रहे हैं तो वो करंट सिनेरियो को, तो वो भी सही सही रहेगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो मार्क्स आपके कट नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख सकते हो। तो ये अभी चेंज किया है रिसेंटली सीबीएसई ने। उसके बाद आपने क्या लिखना होता है, बॉडी, किसकी, लेटर की जो बॉडी होती है वो लिखना होता है। लेटर की बॉडी में क्या लिखना होता है, जो भी काज है ना उसका आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। जैसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रीट में जो है ना वो गार्बेज वगैरह जो वैसे ही पड़ा रहता है उनको नहीं उठा रहे, ठीक है, आपने वो लिखना है। या फिर आप मान के चलो कि आपका जो है ना रोड की कंडीशन जो वो ख़राब है, ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो वो लिखना है। जो भी रीज़न होता है ना उसको इंट्रोड्यूस करना है। मतलब मैं देखो, जब भी आप लेटर लिखो तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि उसको पैराग्राफ में लिखें। किस में लिखें, पैराग्राफ में लिखें। 3 पैराग्राफ बनाए, 3 पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, और लास्ट में जो है ना एंड में आपने कंक्लूजन डालना है। 3 पैराग्राफ में जब आप लिखोगे तो वो एक ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। जैसे आपने ये लिखा पैराग्राफ, ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ और फिर थर्ड पैराग्राफ, ये हो जाए पैराग्राफ में अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एक पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखें, मेन कंटेंट जो भी डिटेल लिखनी होगी आपने, जो भी रीज़न लिखना होगा वो लिखें, फिर आपको एंड ऑफ द लेटर में क्या लिखना है, कंक्लूजन लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है फिर अपना जो है नाम वगैरह बता देना। अच्छा आप यहाँ पर लिख सकते हो योर्स सिंसियरली भी लिख सकते हो, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, और योर ट्रूली भी लिख सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ नहीं आप लिख सकते यहाँ पर, जो आप हम बचपन से लिखते हैं ना योर ओबेडेंटली, तो योर ओबेडेंटली नहीं लिखना आपने, योर ओबेडेंटली आपने नहीं लिखना है, इसको काट देना। योर्स ओबीडेंटली नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली लिख सकते हैं और योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं। समझ आ गई ना। उसके बाद आपने क्या लिखना है, अपना नाम लिख देना है, यानी किसका नाम, सेंडर का नाम, जो भी सेंड कर रहे हैं वो नाम लिख देना। और आपके अगर कोई डेजिग्नेशन वगैरह आपने क्वेश्चन में बताई है तो लिख देना, नहीं है तो रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। वैसे भी तो एग्ज़ाम में आपको XYZ ही लिखना होता है, या तो फिर वो लिखना होता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछा होता है कि आप ये बनकर मैसेज सेंड करो, सॉरी लेटर सेंड करो, तो फिर आपको वही बन के यहाँ पर साइन भी उसी का करना होता है। बात समझ आ रही है ना। हाँ, तो समझ आ गई। फिर से देखा क्या कहा मैंने, पहले एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर उसके बाद एक लाइन को छोड़ देना है। फिर ऐसे आप 2 लिख भी सकते हो, अगर चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं, इसका आज कल यूज़ भी नहीं करते, ठीक। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो भी इसका जो है ना रिसीवर की डेजिग्नेशन वगैरह एड्रेस होगा वो जिसको आप लेटर सेंड कर रहे हो। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, उसके बाद बॉडी लिखनी है, और उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन और मेन कंटेंट, उसके बाद कंक्लूजन, उसके बाद लेटर एंड हो जाता है। उसके बाद आपने योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली लिखने के बाद अपना नाम लिख देना है। समझ आ गई ना। टेंशन मत लेना, मैं आपको बताऊंगा। लेटर लिखा हुआ है मैंने, ये देखो, ये मैं लेकर आया हूँ पूरा। ये लेटर जो है ना ये फॉर्मल लेटर है, देखो, रिपेयर ऑफ द रोड इन पुंछ, ये मैंने सारा जो है ना ये मैंने लेटर लिखा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले पहले हम समझेंगे आप किसका, इन फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। समझ आई।
बता दिया करो यार, फीडबैक भी दे दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, क्या ही हो जाएगा यार। हाँ, क्या ही हो जाएगा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर लें तो कोई बात नहीं, आप ही हमें हमारी मोटिवेशन के लिए आप ही थोड़ा कमेंट वगैरह जो वो डाल दिया करो, मतलब पॉजिटिव ही डालना। अच्छी लगी है तो वीडियो ठीक है, लाइक भी करना, मैं नहीं कहूँगा कि लाइक करो, अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करना। आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, रेलिवेंट है, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें ये सब चीज़ें आती हैं, किसी दूसरे कोई भी स्टूडेंट उसको नहीं आता, तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना, हो सकता है उसको हेल्प, उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक बेस्ट एडुकेटर बैठा हूँ। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, बेस्ट एडुकेटर भी हैं, लेकिन मैं भी ये जो है ना, मेरा भी शौक है, तो मैं भी अपने स्किल को जो वो जो आगे आप तक पहुँचा रहा हूँ, अपने स्किल को जो वो यहाँ पर जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप मेरी मोटिवेशन के लिए आप मेरा भी साथ दे सकते हैं अगर आप चाहो तो। ठीक है, ताकि मैं भी एक बेस्ट एडुकेटर बन जाऊँ, बस मेरी भी विश है, मैं भी एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, तो आप मेरी मोटिवेशन के लिए आप ही मेरे साथ जो है वो कोऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, समझ भी आ रही है तो ठीक है, अगर आपको चाहिए कि कोई, हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो हाँ, आप ज़रूर फीडबैक दें मुझे, मैं इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर इनफॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो क्या लिखना होता है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, फिर पिन कोड लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, डेट लिखनी होती है। सेम ये जो एड्रेस होगा ये किसका होगा, ये सेंडर का होगा, किसका, सेंडर्स का एड्रेस होगा, यानी जो मैसेज जो है ना वो सेंड कर रहा है उसका। हाँ, एक बात भूल गए, इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं भाई, देखो इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसको, ब्रदर को, ठीक है, सिस्टर को, सिस्टर को लिखते हैं, उसके बाद अंकल को लिखते हैं, अंकल को लिखते हैं, आंटी को लिखते हैं, ठीक है, चाचा मामू चाची, जिस मर्जी को चाहे आप लिख सकते हो, है ना। ये क्या लिखा मैंने, इसको भी लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो आप, जिसको मर्जी चाहो लिखो। ठीक है, एड्रेस, पिन कोड और डेट, बस जब डेट लिखोगे तो इनके बीच में एक लाइन, फिर डेट लिखनी है, फिर एक लाइन, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यहाँ आपने माय डियर लिखना है, रिस्पेक्टेड वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि घर के ही बंदे होते हैं, अपने बंदे होते हैं ना। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन, माय डियर, माय डियर ये आगे मैंने डाट दिया, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर जो भी, ठीक है। भाई ग्रैंड फादर लिखा है, कुछ और नहीं समझना, ठीक है ना, चालाक बन रहे हो ज़्यादा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, जैसे ये लिखना है उसके बाद ये लाइन लिखनी है, आई होप माई लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, यू विल बी ग्लेड टू नो। बस ये थोड़ा ये अच्छी लाइन है, इंप्रेशन पड़ जाएगा, समझ आ गई ना। और बस उसके बाद क्या लिखना होता है, बॉडी लिखनी होती है। बॉडी में वही मैंने आपको बोला 3 पैराग्राफ होते हैं, पहले पैराग्राफ में आपको जो भी पर्पज़ है जिसके लिए आप लिख रहे हो, जैसे किसी के कोई आपका बर्थडे है तो बर्थडे में आप उनको इन्वाइट कर रहे हो, विश कर रहे हो, या उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया तो आप थैंक्स कर रहे हो, वो लिखना होता है। उसके बाद जो भी डिटेल आपने लिखनी होती है वो लिख सकती हो, उसके बाद कंक्लूड कर देना है, बस फिर आपने लिख देना योर्स। योर्स क्या, योर्स फ्रेंड, फ्रेंड होगा तो फ्रेंड, फ्रेंड होगा तो फ्रेंड, अगर ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर, चाचा है तो चाचा लिखे, है ना। जो आपका मन करे, वो जो भी आप हो बन के लिख रहे हो तो वो लिखे। उसके बाद अपन आप यहाँ पर नाम लिखते, फॉर्मेट समझ आया, फिर से दोहरा देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में आपने क्या करना है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, एड्रेस किसका है, ये सेंटर का हो जाएगा, पिन कोड वगैरह जो भी गली मोहल्ला लिखना है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है जिस दिन आप लेटर जो सेंड कर रहे हो उस दिन। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर माई डियर लिखना है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, और फिर यहाँ से आपने जो है ये क्या लिखना है, ये लाइन लिखनी है अच्छी सी। उसके बाद मतलब ये सारा ये इसी में आ जाता है, ये बॉडी में ही आ जाता है, बस इंट्रोडक्शन वगैरह में। उसके बाद आपने ये जो है इसमें 3 पैराग्राफ में जो ये लिखना है, 3 पैराग्राफ में ये लिखना है, ये भी पैराग्राफ की ही लाइन है, लेकिन मतलब ये इसका पार्ट था, आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने तभी बताया था कि इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर आप स्टार्टिंग में ये लाइन लिखते हो। उसके बाद आपने ये अपना नाम लिख देना है जो भी, समझ आ गई ना। चलो अब है एक लेटर, वो है लेटर टू एडिटर अबाउट ए रोड दैट नीड्स रिपेयर। एडिटर मतलब जो न्यूज़पेपर का होता है ना, न्यूज़पेपर का एडिटर। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है द उड़ान वगैरह, वैसे अगर इंडिया की बात करूँ तो द हिंदू, द बेस्ट न्यूज़पेपर, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट, सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है वो इसको फॉलो भी करते हैं, पढ़ते भी। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, देखो ये मैंने बोला था ना, वार्ड नंबर लिखा, फिर ये लिख दिया पुंछ, और फिर पिन कोड लिख दिया ना 3 लाइन में एड्रेस, वार्ड नंबर 4 पुंछ, और ये पिन कोड जो है पुंछ का। उसके बाद 9 Feb 2025, इस तरीके से आपने डेट लिखनी है। उसके बाद ये हो गया ना। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको यहाँ पर 2 लिखना होता है, आप 2 लिख दें। उसके बाद द एडिटर
एडिटर इन चीफ जो भी होगा, द उड़ान, उड़ान एक न्यूज़पेपर, उसके एडिटर को मैंने बोला, उनका जो एक ऑफिस है पुंछ में, और उनका मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया किसका, एक तो एडिटर, इसकी डेजिग्नेशन होगी, ये इनका एड्रेस हो गया, ये सेंडर का एड्रेस हो गया। उसके देखो जब आप लिखोगे ना तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना, फिर डेट लिखनी, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर टू वगैरह लिखने के बाद ये जो रिसीवर का जो भी होगा वो एड्रेस वगैरह डेजिग्नेशन वो लिखनी है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता के भी है कि ये बाद में भी लिख सकते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ पर सर लिखा, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, फिर उसके बाद आपने यहाँ इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट द पीपल इन and around Punch have been facing difficulty in traveling back and forth because of bad condition of the road there। सारी चीज़ें मतलब आपके नोटिस में ये चीज़ें लाना चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से, बैड कंडीशन जो है वो रोड की। ठीक है, आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है इंट्रोडक्शन, फिर आपने जो भी डिटेल है ना वो सारी ये समझ आ गई ना। एज अवर अपील्स टू दिस ऑफिस वी हैड नो अफेक्ट, वी बिलीव दैट परहैप्स ए मेंशन इन द मीडिया वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। मतलब ये कि हमने ऑफिस वगैरह में जो न्यूज़पेपर दी हुई थी उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हो सकता है कि मीडिया हमारी हेल्प कर दे ये सारी चीज़ें चेक करने में। तो ये सारी लिखना है। अब मैं ज़्यादा अगर पढ़ूंगा तो वीडियो जो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और खुद ही देख लें। उसके बाद लिखना है थैंक यू, थैंक यू के बाद योर सिंसियरली और सिग्नेचर अपना कर देना है यहाँ पर। ठीक है, ये था ये कंक्लूजन, ये थर्ड पैराग्राफ जिसमें कंक्लूजन लिखना है, सेकंड पैराग्राफ जिसमें पूरा कंटेंट लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें इंट्रोडक्शन थी। पढ़ लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं नीचे कर रहा हूँ, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद चलते जी इनफार्मल लेटर। इनफार्मल लेटर बस एक जगह जो है ना उनको मिलने के लिए, मीटिंग के लिए बोला गया कि मीटिंग के लिए आपने क्या करना है, अपने दोस्त को क्या करना है, लेटर लिखना है कि वो एक मीटिंग अरेंज करे। मोहल्ला रहमान नगर पुंछ में ही है ये, अगर कोई और पुंछ का तो वो जानता ही है। उसके बाद पुंछ का यहाँ पर क्या लिख दिया, पिन कोड लिख दिया, और ये डेट लिख, अच्छा ये मैंने 2 लिखा ना, सॉरी ये गलती से लिख दिया 2 फैब, ये 19th ऑफ फैब लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था ऐसे लिखना है, 19th ऑफ फैब 2025, इस तरीके से लिखना है। समझ आ गई ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जो एक ये आपका दोस्त है, इस दोस्त का नाम क्या है, डियर साहिल, ये सैल्यूटेशन हो गया। फिर उसके बाद ये जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गया। उसके बाद ये जो भी जो है ना आपने मतलब उसमें एंड में जो आपने मेन कंटेंट वगैरह जो भी लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पर ये कंक्लूड कर, वेटिंग योर रिप्लाई एंड होपिंग टू मीट यू सोन। फिर उसके बाद आपने लिख दिया योर फ्रेंड, उसका फ्रेंड का नाम क्या, आमिर है। हो गया ना कंप्लीट, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कंप्लीट हो गया ना। हाँ, तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करें अगर अच्छी लगी, शेयर करें अगर आपको लगे कि हेल्पफुल है, अगर आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है हम और भी सीखेंगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, और क्या करें, फीडबैक आपने ज़रूर दें, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये बताना कि अब आपको किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो चाहिए, इंग्लिश के किस टॉपिक पे चाहिए। देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है एडिटिंग। एडिटिंग अगर आपको चाहिए तो एडिटिंग भी करवा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का बताए वो भी करवा दूंगा। ठीक है, ग्रामर के किसी टॉपिक में वो भी बताएं वो भी करवा दूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।